हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं फिलिप आर्थर लार्किन की, जिनको हम फिलिप लार्किन के नाम से जानते हैं। इनकी एक बड़ी मशहूर पोयम है वॉन्स, जो हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में मौजूद है। पहले छोटा सा इनका फिलिप लार्किन का इंट्रो देख लेंगे, फिर उसके बाद में हम इनकी पोयम जो है उसका इंट्रो भी देखेंगे और साथ में उसकी समरी की भी बात करेंगे, और अगर समय रहा तो फिर अपन क्वेश्चन आंसर की भी बात करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप और वीडियोस की तलाश में हैं अपने इंटीग्रेटेड मेंस के लिए, तो करीब 100 वीडियोस के आसपास चैनल पर हमारे मौजूद हैं, जो कि पूरा इंटीग्रेट सिलेबस सिलेबस पर बेस्ड हैं। उनको अलग अलग प्लेलिस्ट में बांट दिया गया है ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो आप एक बार जा करके इस चैनल को विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे हम फिलिप लार्किन के इंट्रो के साथ में। इनका जन्म हुआ है 9 अगस्त 1922 को। प्लेस ऑफ बर्थ है रेडफोर्ड, कोवेंट्री, वारविकशायर, इंग्लैंड। वारविकशायर इंग्लैंड ध्यान रख सकते हैं। डाइड ऑन 2 दिसंबर 1985। प्लेस ऑफ डेथ हल, हम्बरसाइड, इंग्लैंड। हलवा मेटर क्या है इनका? सेंट जॉन्स कॉलेज और ऑक्सफोर्ड। ऑक्यूपेशन है पोएट है, लाइब्रेरियन है, नॉवलिस्ट है, जज है, जज क्रिटिक है। प्रोफेशन क्या है ये? लाइब्रेरियन है बाय प्रोफेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ हल में नोट थे, मतलब 1955 से 85 तक। ठीक है, अभी मत ढूंढने लगिएगा जाके। नोटेबल वर्क देख लीजिए, द विटसन वेडिंग्स और हाई विंडो। ठीक है, ये दो इनके नोटेबल वर्क है। अब एक मोटो यहाँ पर दिया गया है, जो कि खुद इन्होंने कहा है कि असल में पोयम लिखने का उनका क्या मोटो है। इस तो लाइब्रेरियन है। आई राइट पोयम, मैं पोयम लिखता हूँ क्यों? टू प्रिजर्व, संरक्षित करने के लिए, थिंग्स, चीज़ों को, भावनाओं को, फीलिंग्स को, बहुत कुछ जोड़ सकते हैं इसमें आप। बोथ फॉर माई सेल्फ, अपने लिए भी, एंड अदर्स, और दूसरों के लिए भी। दो यद्यपि आई फील, मुझे लगता है, दैट की माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मुख्य जो जिम्मेदारी है, इज टू कीप फ्रॉम, अपने आप को या दूसरों को दूर रखना है, ओब्लिवियन से। ओब्लिवियन मतलब भुलावे से। फॉर इट्स ओन सेक, खुद इसी के लिए। ठीक है, तो ये इनकी इनका मोटो है पोएम्स लिखने का। इसको आप याद रख सकते हैं, आपको लॉन्ग आंसर में लिखने के भी काम आएगा ये। समरी देखते हैं। फिलिप लार्किन्स पोयम वॉन्स एक्सप्लोर्स द हिडन ह्यूमन लॉन्गिंग फॉर सोलिट्यूड एंड डेथ। जो फिलिप लार्किन की पोयम वॉन्स है, एक्सप्लोर करती है ये द हिडन ह्यूमन लॉन्गिंग, एक छिपी हुई इंसान की इच्छा को, फॉर सॉलिट्यूड, अकेले रहने के लिए, एंड डेथ, और जल्दी से मृत्यु को पाने के लिए। बीनीथ द सरफेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, इस आधुनिक जीवन के साथ साथ या वो आधुनिक दुनिया के दिखावे के पीछे क्या इनकी इच्छा है इंसानों की, वो है कि उनको अकेले रहना पसंद है और उनको मृत्यु पसंद है। इन द ओपनिंग लाइन में, बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। ये जो ओपनिंग लाइन है, बियॉन्ड ऑल दिस, जो कुछ भी दुनिया में दिख रहा है उन सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है या जो मेरी इच्छा है, वो विश है, वो इच्छा है टू बी अलोन, अकेले रहने की। द स्पीकर क्लियरली एक्सप्रेसेस, और जो स्पीकर है वो बिल्कुल साफ तौर पर एक्सप्रेस करता है अ डीप डिजायर, एक गहरी इच्छा को। फॉर आइसोलेशन, आइसोलेशन के लिए। सजेस्टिंग, आइसोलेशन समझ गए, अलगाव के लिए, अकेले रहने के लिए। सजेस्टिंग, ये सजेस्ट करते हुए दैट की द बिजनेस ऑफ डेली लाइफ, ये जो हमारी जिंदगी का व्यस्तता है, जिंदगी की जो व्यस्तता है, इस डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम दिस इनर नीड, इस अंदर की हमारी आवश्यकता के लिए क्या है, ये डिस्ट्रक्शन है, एक भटकाव है जो हमें इससे दूर ले जाता है। ठीक है, चलिए। अब इसके देखिए, इसमें दो स्टेंजाज हैं आपके, सिर्फ दो स्टेंजा है, उन दोनों की स्टेंजाज की भी समरी देख लीजिए। द फर्स्ट स्टेंजा लिस्ट सो सोशल ऑब्लिगेशंस, जो पहला स्टेंजा है वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को हमारे सामने पेश करता है, जैसे कि इनविटेशन कार्ड्स हैं, रूटीन सेक्स है, पोजिंग फॉर फोटोग्राफ्स है, अंडर अ फ्लैग स्टाफ सिंबल ऑफ फैमिली, परिवार के एक फ्लैग स्टाफ सिंबल, प्रतीक के तौर पर, सोसाइटी के प्रतीक के तौर पर, नेशनल ड्यूटी, और राष्ट्रीय देश के प्रति कर्तव्य के तौर पर। दीज रिप्रेजेंट, ये जो चीज़ें हैं ना, रिप्रेजेंट करती हैं मैकेनिकली लिव्ड लाइफ, एक ऐसा जीवन जिसमें भावनाएं नहीं है। मैकेनिकल लाइफ मतलब भावना रहित जीवन।
डिक्टेटेड बाय एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस, डिक्टेटेड जो हमें समझा दी गई है, पढ़ा दी गई है, किसके द्वारा? बाय एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस, हमारी बाहरी आशाओं इच्छाओं के द्वारा। द स्पीकर, और जो स्पीकर है, फील्स, उसे महसूस होता है ट्रैप्ड, फंसा हुआ, बाय दीज प्री प्लान्ड रोल्स, इन प्री प्लान्ड पूर्व नियोजित रोल्स के कारण, ये के द्वारा। क्रेविंग अ लाइफ फॉर हिज ओन चूजिंग, क्रेविंग, और हम फिर क्या करते हैं? क्रेव करते हैं, इच्छा करते हैं, और ए लाइफ, एक जीवन की, ऑफ हिज ओन चूजिंग, अपनी खुद की पसंद की। फ्री फ्रॉम दीज कंस्ट्रेंट्स, जो इन चीजों से, इन बंधनों से, कंस्ट्रेंट बंधन, इन बंधनों से कैसी हो? मुक्त हो। सेकेंड स्टेंजा में आ जाइए। पहले स्टेंजा में तो बता दिया कि हम अपने समाज अपने समाज में या परिवार में रहते हुए किन किन फर्जी चीज़ों को किया करते हैं, या उससे बस ज़बरदस्ती, जबकि हमारी असल में इच्छा क्या है कि हम जो है अकेले रहना चाहते हैं और अलगाव के साथ रहना चाहते हैं, यानी बिल्कुल अलग थलग लोगों से। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में, द स्पीकर, जो स्पीकर है, द स्पीकर द स्पीकर शिफ्ट्स फ्रॉम सॉलिट्यूड टू एन इवन डीपर मोर अनसेटलिंग ट्रुथ, जो स्पीकर है वो अब सॉलिट्यूड से आगे बढ़ करके बात करता है, जो कि बात गहरी है, मोर अपसेटिंग, ज़्यादा अपसेट कर देने वाला एक सच है। द डिज़ायर फॉर ऑब्लिवियन, जो कि भुलावे के लिए हमारी एक इच्छा है कि हम बस सब भूल जाएं जो कुछ भी हुआ आज तक दुनिया में हमारे साथ, और जो हमने किया वो भी। और डेथ, या फिर हमें क्या हो? मृत्यु मिल जाए। तो अगर मृत्यु मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सब हम भूल जाएंगे। ही आर्ग्यूज, वो तर्क देते हैं, दैट की डिस्पाइट अवर अटेम्प्ट्स, हमारे प्रयासों के बावजूद, टू प्रोलॉन्ग लाइफ, सच एज बाइंग लाइफ इंश्योरेंस और अवॉइडिंग थॉट्स ऑफ डेथ, देयर लाइज विद इन अस अ सबकॉन्शियस विश फॉर नॉन एग्जिस्टेंस। काफी हद तक ये बात सही है। ही आर्ग्यूज, वो आर्ग्यू करते हैं, दैट की डिस्पाइट अवर अटेम्प्ट्स, हमारे प्रयासों के बावजूद, टू प्रोलॉन्ग लाइफ, एक अकेली जिंदगी की, सच एज, सॉरी, प्रोलॉन्ग लाइफ, एक ऐसी जिंदगी की जो कि बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, सच एज, जैसे कि बाइंग लाइफ इंश्योरेंस, हम लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। अवॉइडिंग थॉट्स ऑफ डेथ, मृत्यु के विचारों से दूर जा रहे हैं। देयर लाइज विथ इन अस, फिर भी हमारे अंदर मौजूद है, आ सबकॉन्शियस विश, एक ऐसी मूर्छित इच्छा, फॉर नॉन एग्जिस्टेंस, की हम ये चाहते हैं कि काश हमारा अस्तित्व ही न होता। लार्किन से स्पीकर सीज, लार्किन के जो स्पीकर हैं वो देखते हैं मृत्यु को, नॉट एज अ फियर, एक भय की तरह नहीं, बट एज पार्ट ऑफ अवर इनर लॉन्गिंग, बल्कि एक हमारी अंतर्निहित इच्छा के तौर पर। को एग्जिस्टिंग विथ अवर विल टू लिव, को एग्जिस्टिंग, ये को एग्जिस्ट करती है, सह अस्तित्व में रहती है, विथ अवर विल टू लिव, हमारी उस इच्छा के साथ में जिसमें जीना शामिल है। थ्रो स्टार्क एंड ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन, इस स्टार्क, अचंभित कर देने वाले, ऑनेस्ट और ईमानदारी भरे विचार के साथ में, या के द्वारा, लार्किन चैलेंज करते हैं ऑप्टिमिस्टिक व्यूज को, ऑफ ह्यूमन नेचर के, एंड मॉडर्न लाइफ, और आधुनिक जीवन के, यानी आधुनिक जीवन और इंसानों का जो स्वभाव है उसके ऑप्टिमिस्टिक आशावादी व्यू को ये चैलेंज करते हैं अपने इन और ईमानदार और अचंभित कर देने वाले विचारों से। थीम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो होगी आपके लॉन्ग आंसर के लिए। द थीम ऑफ फिलिप लार्किन्स पोएम वॉन्ट्स इज लोनलीनेस, अकेलापन है थीम इसकी। मृत्यु थीम है इसकी, द एम्प्टीनेस ऑफ सोशल लाइफ, और सामाजिक जीवन का खालीपन इसकी थीम है। लार्किन, अ कीन ऑब्जर्वर, लार्किन जो कि एक बड़े सूक्ष्म ऑब्जर्वर है, निरीक्षक है, यानी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं। एक्सप्लोर करते हैं कि हाउ पीपल ग्रो ओल्ड, कैसे लोग जो है बूढ़े हो जाते हैं। फॉलोइंग रूटीन रोल्स, वही रोज के कामों को फॉलो करते हुए। द पोएम सजेस्ट, ये पोएम सजेस्ट करती है, दैट की बिहाइंड ऑल सोशल एंगेजमेंट्स, इन सारे सामाजिक व्यस्तताओं के पीछे, लाइज द डीप डिजायर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए एक गहरी इच्छा हमारे अंदर छिपी है। स्केप, बच निकलने की एक गहरी इच्छा छिपी है। एंड फ्रीडम, और आज़ादी के लिए भी एक गहरी इच्छा छिपी है, फ्रॉम मीनिंगलेसनेस, अर्थहीनता से। यानी कह रहेंगे जो हम लगे रहते हैं समाज के एंगेजमेंट्स में, अपने आप को व्यस्त रखते हैं, उसके बावजूद हमारे अंदर एक ऐसी गहरी इच्छा छिपी है जो कि
डेथ मृत्यु को अपनाना चाहती है, एस्केप अपने आप को बचाना चाहती है, और आज़ादी से अत्यंत जीवन से। ठीक है भाई, तो ये समरी हो गई, और समरी के साथ में अपन ने थीम की भी बात करी, दो स्टेंजाज है और इसके साथ में थीम होगी, तो लगभग ये आप कंप्लीट मानिए पोयम। और ये जो मोटो आपको बताया गया है ना, इसको भी याद कर लीजिए, ये आपको लॉन्ग आंसर में लिखने के काम आएगा। ठीक है, चलिए, पोयम का नाम ध्यान रखेंगे, बॉन्ड्स है। ऑथर कौन है या पोएट कौन है? हमारे फिलिप लार्किन है। तो क्वेश्चन पहला देखेंगे, हाउ डज फिलिप लार्किन, किस तरह से फिलिप लार्किन जो है प्रेजेंट करते हैं द कन्फ्लिक्ट, संघर्ष को, बिटवीन सोशल ऑब्लिगेशंस, सामाजिक कर्तव्यों, एंड द विश, और उस इच्छा के बीच में जो कि फॉर सॉलिट्यूड एंड वांट्स। फॉर सॉलिट्यूड यानी एक इच्छा है जो हमें अकेले रहने को कहती है, और हमारी एक तरफ सामाजिक कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, फर्ज हैं, उनके बीच में जो संघर्ष है। तो इन वांट्स, अपनी पोयम वांट्स में उन्होंने किस तरह से इस संघर्ष को प्रेजेंट किया वो बताना। चलिए देखते हैं। इन वांट्स, वांट्स में फिलिप लार्किन हाईलाइट करते हैं द डीप कंट्रास्ट, एक बड़े गहरे कंट्रास्ट को, बिटवीन पब्लिक लाइफ, एक पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट यार्निंग, और व्यक्तिगत यार्निंग यानी इच्छा के बीच में। पब्लिक लाइफ सामाजिक जीवन, और किसके बीच में? व्यक्तिगत जीवन के बीच की, व्यक्तिगत जीवन की इच्छा के बीच में। द पोयम बेगिंस, ये कविता शुरू होती है विद द स्ट्राइकिंग लाइन, एक बड़ी स्ट्राइकिंग लाइन के साथ में, और शुरू होती है किससे? बियॉन्ड ऑल दिस, इन सभी से ऊपर, द विश टू बी अलोन, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, या लोग अकेले रहना चाहते हैं। बियॉन्ड ऑल दिस का क्या मतलब है? वो सारी चीज़ें जिन्होंने आदमी को अपने बंधन में जकड़ लिया है, चाहे वो सांसारिक की व्यस्तताएं हों, विलासताएं हों, या वो हमारी फैमिली की जिम्मेदारियां हों, उन सभी ने जैसे जकड़ रखा है। लेकिन जो इंसान के अंदर इच्छा है वो क्या है? वो चाहता है टू बी अलोन, अकेले रहना। द फ्रेज, और जो फ्रेज है ना, ऑल दिस रिफर्स टू एंडलेस सोशल ऑब्लिगेशंस, वो एंडलेस अंतहीन सामाजिक ड्यूटीज को दिखाता है। इनविटेशन कार्ड्स हो गए, और भी हमने अभी डिस्कस किया है वो भी सब। फैमिली फोटोग्राफ्स, हो गए, एंड इवन द प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स। ठीक है, दीज आर सिंबल्स ऑफ हाउ, ये सारे प्रतीक हैं कि कैसे समाज कंट्रोल्स पर्सनल लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करता है। टर्निंग नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, वो प्राकृतिक स्वाभाविक इंस्टिंक्ट्स को इनटू मैकेनिकल ड्यूटीज में बदल देता है। इंस्टिंक्ट एक बार अपन डिस्कस किए थे। इंस्टिंक्ट कहते हैं उस विचार को, या जो हमारे अंदर अचानक आता है, और कई बार क्या होता है कि वो सही भी होता है। आपने ये भी डिस्कस कि जो इंस्टिंक्ट है ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं कौन? जो डिटेक्टिव्स या पुलिस कॉप्स होते हैं, या जो आला अधिकारी आपको मिलेंगे फौज के, ये डिफेंस कह दीजिए, उसमें सारे कुछ आ जाएंगे। इस क्या किया है कि जो स्वाभाविक इंस्टिंक्ट है ना, उसे एक मैकेनिकल ड्यूटी में बदल दिया, यानी भावहीन अर्थहीन कर्तव्य में, ड्यूटी में बदल दिया है। किसने? समाज ने। बाई रिपीटिंग, रिपीट करके बार बार फ्रेज को, बियॉन्ड ऑल दिस फ्रेज को बार बार रिपीट करके, लार्किन जोर देते हैं दैट की नो मैटर हाउ मेनी गैदरिंग्स और रिचुअल्स पीपल फॉलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने गैदरिंग्स को, यानी इकट्ठा होने को, और रिचुअल्स या प्रथाओं को लोग जो है फॉलो करते हैं, मानते हैं। दियर ट्रू इनर डिजायर, जो उनके अंदर की इच्छा है जो सच्ची है, फॉर वो क्या है? सॉलिट्यूड, कि वो अकेले रहना चाहते हैं और अपने आप को अलगाव में रखना चाहते हैं। ही सीज सोशल लाइफ एज सुपरफिशियल, वो सामाजिक जीवन को सुपरफिशियल के तौर पर देखते हैं कि बनावटी है और कुछ नहीं। वेयर इवन लव एंड फैमिली आर रिड्यूस्ड टू रूटीन परफॉर्मेंस, जहाँ पर, यहाँ तक कि जो प्यार है, फैमिली और जो परिवार है ना, रिड्यूस्ड टू रूटीन परफॉर्मेंसेस, वो भी रोजमर्रा की बस परफॉर्मेंस बन के रह गई हैं और कुछ नहीं उसको। द इमेज ऑफ द फैमिली, परिवार की जो इमेज है, फोटोग्राफ्ड अंडर द फ्लैग स्टाफ, वो फ्लैग स्टाफ के अंदर फोटोग्राफ की गई है। शोज दिखाती है कि हाउ सोशल एक्सपेक्टेशंस, कैसे सामाजिक को आशाएं प्रियोरिटाइज अपीयरेंसेस, वो हमारी अपीयरेंसेस को, हमारे अंदर उसकी प्रियोरिटी लेकर के आती है, ओवर जेन्युइन फीलिंग, जेन्युइन सच्ची भावनाओं के स्थान पर। द टोन इज बोथ आयरनिक एंड क्रिटिकल, इसकी जो टोन है पोएम की वो कैसी है? आयरनिक भी है और क्रिटिकल भी है। लार्किन जो है पोर्ट्रे करते हैं दीज ऑब्लिगेशंस, इन कर्तव्यों को, एज हैवी बर्डन, से भारी भरकम बोझ के तौर पर।
लाइक अ क्लाउड ऑफ इनविटेशन कार्ड, जैसे कि इनविटेशन कार्ड्स की बहुत भीड़ आ गई हो, दैट प्रेस डाउन ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, जो इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रेस डाउन खत्म कर देती है। यानी आपके पास इनविटेशन कार्ड आ गया कहीं का, तो आप क्या चाहते हैं उससे फर्क नहीं है, अब आपको उसको ज्वाइन वहां जाकर सम्मिलित होना है, शामिल होना है। सॉलिट्यूड बाय कंट्रास्ट, और इसके उलट आप देखिए तो जो सॉलिट्यूड है रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ को एंड इनर पीस, और इनर पीस को द रिपीटिशन ऑफ द विश टू बी अलोन, और जो रिपीटिशन है ना कि इंसान जो है विश टू बी अलोन, वो इच्छा रखता है अकेले रहने की, एम्फसाइजेस, ये बात जोर देती है इट्स यूनिवर्सैलिटी पर, अपनी क्या कहिए यूनिवर्सैलिटी को, सार्वभौमिकता पर, यानी हर कोई ये चाहता है। इट इज़ अ हिडन डिज़ायर शेयर्ड बाय ऑल, और ये एक ऐसी छिपी हुई इच्छा है जिसे हर कोई शेयर करता है, बताता है। दस इस प्रकार से लार्किन क्रिटिक्स, लार्किन जो है क्रिटिक्स द एम्पिटीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के खालीपन को क्रिटिसाइज करते हैं, सजेस्ट करते हुए कि बीनीथ ऑल इट्स बिजनेस, इसकी सारी व्यस्तताओं के साथ में ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसान हैं, क्रेव escape फॉर आर्टिफिशियलिटी, क्रेव इच्छा रखते हैं escape बच निकलने की फ्रॉम आर्टिफिशियलिटी, इस बनावटी जीवन से। हिज कन्वर्सेशनल स्टाइल, इनकी बातचीत की जो स्टाइल है ना, यानी लिखने में जो बातचीत की स्टाइल ये अपनाते हैं, एंड ऑर्डिनरी इमेज, और ये जो ऑर्डिनरी साधारण तस्वीरें, रोजमर्रा की तस्वीरें हमारे सामने पेश करते हैं, मेक द पोयम, ये पोयम को बनाती हैं अ टिपिकल मूवमेंट टू पीस, एक टिपिकल मूवमेंट पीस, ठीक है, यानी किसी आंदोलन की शुरुआत बना देती हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक्सपोजिंग, एक्सपोज करते हुए द टेंशन, उस टेंशन से बिटवीन सोशल कन्फॉर्मिटी, जो सोशल यानी सामाजिक कन्फॉर्मिटी के बीच में है और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन फिलिप लार्किन से, जिसमें हमने इनको बता दिया कि कैसे सामाजिक जो कर्तव्य हैं वो हमें कठपुतली बनाए हुए हैं, अपने हाथ में नचा रहे हैं, और उनमें फिर क्या संघर्ष चल रहा है, मनुष्य क्या सोच रहा है, समाज में क्या चल रहा है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज लार्किन कनेक्ट द डिजायर फॉर लोनलीनेस विद द डीपर विश फॉर डेथ और ओब्लिवियन इन वॉन्ट्स, कविता वॉन्ट्स में लार्किन किस तरह से लोनलीनेस, अकेलेपन की इच्छा को जोड़ते हैं किसके साथ में, डीपर विश फॉर डेथ और ओब्लिवियन, अलगाव और मृत्यु की गहरी इच्छा के साथ में, ये बता दें। चलिए बताते हैं ये भी। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में वॉन्ट्स के लार्किन मूव्स फ्रॉम द थीम ऑफ सॉलिट्यूड, लार्किन जो है सॉलिट्यूड की थीम से आगे बढ़ते हैं टू अ डार्कर, एक और ज़्यादा अंधकारमय, मोर अपसेटिंग ट्रुथ, और बढ़ते हैं आगे एक को बहुत परेशान कर देने वाले सच की तरफ, और वो क्या है, द डिजायर फॉर डेथ, कि लोग अब मृत्यु मांगने लगे हैं इस बनावटी दुनिया को देखने के बाद। ही राइट्स, वो लिखते हैं, बीनीथ इट ऑल द डिजायर फॉर ओब्लिवियन रन्स, करेंगे इन सभी चीज़ों के पीछे, हम नीचे तो नहीं कहेंगे, पीछे क्या है, द डिजायर फॉर ओब्लिवियन रन्स, एक ऐसी डिजायर, एक ऐसी इच्छा जो अलगाव की है, वो रन्स दौड़ती है, चलती है। द वर्ड, और ये जो शब्द है बीनीथ सिग्नल्स, ये सिग्नल करता है दैट की इवन डीपर देन द विश टू बी अलोन इज द हिडन ह्यूमन लॉन्गिंग फॉर नॉन एग्जिस्टेंस, यानी ये जो अंदर छिपा होना या नीचे मौजूद होना, जो बीनीथ वर्ड है, ये सिग्नल करता है इवन डीपर, और ज़्यादा गहरे एक इच्छा को, देन द विश टू बी अलोन, उस अकेले रहने की इच्छा से भी, जो कि इज हिडन, जो छिपी हुई है, ह्यूमन लॉन्गिंग फॉर नॉन एग्जिस्टेंस, हिडन ह्यूमन लॉन्गिंग, जो कि एक छिपी हुई इंसान की इच्छा है फॉर नॉन एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को लेकर के, यानी करेंगे जो बीनीथ शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये आपके अकेले रहने से भी एक गहरी जो इच्छा छिपी हुई है ना इंसान के अंदर, और वो कौन सी है, अपने अस्तित्व को लेकर के, और वो ये सोचता है कि वो उसका अस्तित्व ही इस दुनिया में ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये जो बीनीथ है ये उस इच्छा को दिखाता है। विश टू बी अलोन से भी गहरी इच्छा, और वो क्या है, लॉन्गिंग फॉर नॉन एग्जिस्टेंस, ऑब्लिवियन और डेथ। अच्छा, लार्किन लिस्ट, सो लार्किन लिस्ट करते हैं एवरी डे प्रैक्टिसेस, डेली की अभ्यास प्रैक्टिसेस को, कामों को, डिजाइन टू डिनाई डेथ, जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया है कि जो मृत्यु को डिनाई कर देते हैं, यानी इंसान को उन कामों में लगने के बाद लगता है कि वो क्या करेगा, अभी यही काम बचे हैं और तो कुछ नहीं होना। अच्छा, द आर्टफुल टेंशंस ऑफ द कैलेंडर, ये कैलेंडर की आर्टफुल टेंशंस हैं, मतलब कलाकारी से वो बनाई हुई टेंशंस।
जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, टेबल्ड फर्टिलिटी राइट्स हैं, टेबल्ड यानी जो हमारे सामने सजा करके रखी गई हैं, फर्टिलिटी राइट्स उपयोग में आने वाली प्रथाएं हैं। दीज रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट करती है सोसाइटीज अटेम्प्ट्स समाज के प्रयासों को टू कंट्रोल टाइम कि वो समय को कंट्रोल करना चाहते हैं। प्रोलॉन्ग लाइफ एंड अवॉइड मॉर्टेलिटी, प्रोलॉन्ग लाइफ और एक खाली जीवन को क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहता है या सोसाइटी करना चाहती है। एंड अवॉइड मॉर्टेलिटी और हमारी नश्वरता को अवॉइड करती है। येट डिस्पाइट दीज डिस्ट्रक्शंस, इन सारे डिस्ट्रक्शंस के बावजूद यानी इन सभी भटकाऊ विचारों के बावजूद द ट्रुथ परसिस्ट, तो सच बना ही रहता है। और वो सच क्या है, द डिजायर फॉर ओब्लिवियन रन्स, कि हमारे अंदर एक ओब्लिवियन अलगाव की इच्छा जो है वो परमानेंट दौड़ती रहती है। द यूज ऑफ द वर्ब, जो यूज किया है रन्स का, सजेस्ट वर्ब रन्स सजेस्ट करती है कॉन्टिन्यूअस, एक लगातार, अनस्टॉपेबल न रुकने वाली, करंट फ्लोइंग और हमेशा बहती रहने वाली, चलते रहने वाली इच्छा के लिए। अंडर ऑल ह्यूमन एक्शंस, सारे इंसानों के काम के बावजूद, यानी इंसान जो भी काम करते रहते हैं उसके बावजूद उनके अंदर जो इच्छा लगातार दौड़ती रहती है, चलती रहती है, जो कि है आपकी अलगाव की या मृत्यु की इच्छा, उसको दिखाने के लिए इन्होंने रन का यूज किया। और ये सजेस्ट करती है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, हर समय मौजूद है। दिस रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है लार्किन्स पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू, लार्किन के पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू को, यानी निराशावादी दृष्टिकोण को। दैट लाइफ्स रूटीन्स वर्क फैमिली एंड इवन लव आर ओनली कॉस्टली एवर्जन्स ऑफ द आईज अवे फ्रॉम डेथ। करें कि ये जो लाइफ रूटीन वर्क है जिंदगी में डेली होने वाले कार्य हैं, हमारा परिवार है, यहाँ तक कि हमारा जो प्यार है ना, आर ओनली, ये सिर्फ हैं कॉस्टली एवर्जन्स, बड़े महंगे भटकाव, ऑफ द आईज, आंखों के लिए, अवे फ्रॉम डेथ, जो इन्हें मौत से दूर ले जाते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहिए, सोसाइटी बिल्ड्स, ये जो सोसाइटी है ये बनी हुई है रिचुअल्स, प्रथाओं पर, टू डिस्ट्रैक्ट अस, हमें भटकाने के लिए। बट डीप डाउन, इसके कहीं अंदर, पीपल नो, लोग जानते हैं, डेथ इज इनएविटेबल, कि मृत्यु जो है वो इनएविटेबल है, उसे टाला नहीं जा सकता। एंड सेक्रेटली लॉन्ग फॉर इट्स रिलीज, और सेक्रेटली वो चुपचाप से क्या करते हैं, लॉन्ग इच्छा करते हैं फॉर इट्स रिलीज, कि उन्हें भी मृत्यु जो है आज़ाद कर दें। बाई रिपीटिंग द वर्ड डिज़ायर, और ये जो वर्ड डिज़ायर है इसको बार बार रिपीट करके अलॉन्ग साइड विश, विश के साथ साथ, लार्किन स्ट्रेंथेंस, लार्किन जो है वो मजबूती प्रदान करते हैं द आइडियाज, विचार को, दैट की दिस इज नॉट मेयर फियर, ये खाली कोई डर नहीं है, बट एन ऑथेंटिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, बल्कि ये एक ऑथेंटिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो ये ऑथेंटिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, यानी एक शुद्ध मानवीय इंस्टिंक्ट, वैसा विचार जो सच साबित होता है। हिज व्यू इकोज, इनके जो व्यू है वो इको करते हैं फ्राइड्स कंसेप्ट, फ्राइड के कंसेप्ट को, ऑफ द डेथ, डेथ के बारे में, जो ड्राइव थैनेटोज, यानी द पुल टुवार्ड्स पीस, ये एक ऐसा खिंचाव है या मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हमें शांति की तरफ ले जाती है, थ्रो नॉन एग्जिस्टेंस, हमारे गैर अस्तित्व के। पुल टुवार्ड्स पीस थ्रो नॉन एग्जिस्टेंस, इस लाइन को एक बार फिर से देख लीजिए कि ये जो मृत्यु है ये हमें खींच करके ले जाती है किसकी तरफ, शांति की तरफ। थ्रो नॉन एग्जिस्टेंस, हमारे नॉन एग्जिस्टेंस यानी मृत्यु के द्वारा, नॉन एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व खत्म होगा तो यानी मृत्यु आ गई। ठीक है, तो ये समझिए कि इन्होंने इस पोयम में उन सारी चीजों को बिल्कुल धुतकार दिया है जिनको हम पाने के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं। बड़ा बंगला, गाड़ी, दौलत, और तरह तरह के कपड़े मिल जाएं, शूज मिल जाएं, और अय्याशी से जिंदगी कटे, इन सभी को ये क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा धोखा है जो हमें मृत्यु से अलग किए हुए है। और काफी हद तक ये बात सही है। इंसान ये भूल चुका है कि वो उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, पूरी तरह से भूल चुका है। बस वो इस दुनिया के मटीरियलिज्म में आकर के फंस चुका है। तो इस पोयम को एक बार जरूर पढ़िए, और समरी वगैरह खैर आपको दे दी गई है, इंट्रो की भी अपन ने बात कर ली है। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, अभी रुकिएगा, ये देखिए थोड़ा सा भी ये बचा हुआ है। 10 इस प्रकार से द पोयम, ये जो कविता है प्रेजेंट करती है डेथ को,
यानी मृत्यु को नॉट एज टेरर, भय की तरह नहीं, बट एज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सॉलिट्यूड, एक अलगाव के अल्टीमेट फॉर्म के तौर पर। लार्किन प्लेन डिक्शन, लार्किन का जो सीधा साधा डिक्शन है ना, जो बताने का अंदाज है, ब्लीक ऑनेस्टी, और उनकी जो ब्लीक ऑनेस्टी है, ब्लीक वैसे बंजर होता है, यहाँ पे कहेंगे ब्लीक, डायरेक्ट जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, चैलेंज करती है ऑप्टिमिस्टिक व्यूज, आशावादी दृष्टिकोणों को, ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन यानी इंसानों की प्रकृति। ठीक है, रिवीलिंग दैट, रिवील करते हुए कि बीनीथ ऑल ह्यूमन एफर्ट, इंसानों के सारे प्रयासों के नीचे या पीछे लाइज द लॉन्गिंग, एक इच्छा छिपी है फॉर साइलेंस की, वो उसको शांति चाहिए, रेस्ट आराम चाहिए, और ओब्लिवियन और दूसरे लोगों से अलगाव चाहिए। ठीक है, अब जाके ये आपका आंसर पूरा हो गया। ठीक है, तो जैसा आपको बता दिया कि आपको टेलीग्राम, सॉरी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है बस। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, और बाकी प्लेलिस्ट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो स्पेशली आपके एलटी ग्रेड सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं। शेक्सपियर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, और तो नाम भी इतने हैं कि उनको एक बार में बोलना भी बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, सारे लगभग आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।